वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोगों से मैं कुछ बताना चाहती हूँ गाइस। आप सब लोगों ने कमेंट किया जब शुरू में मैंने ऐसे सिंदूर भरा और मैंने आपको कोई जवाब नहीं दिया। मेरी शादी हुई थी 2 साल पहले। मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी और शादी मेरी ऐसी हुई थी कि उसकी उम्र है 40 साल और ज़्यादा होगी 42 साल और मेरी अब हुई है 19 साल। ठीक है, तब मेरे पास फ़ोन भी नहीं था कि तब मैं बता सकूं या किसी को कोई जवाब दे सकूं। उसके बाद मैं वहाँ पे नहीं रही। उसके बाद मैं वहाँ पे तो नहीं रही, घर गई। घर से मैं घर वालों ने फिर समझाया, जाओ जो भी है वहीं पे रहो, जैसा भी है। मैं फिर चली आई। मैं 4-5 बार ऐसी ही गई आई और यहाँ के लोग मेरी ऊपर से वो मारते थे, दारू पीते थे। 3 लोग थे और घर में कोई नहीं था। बड़े 2 भाई थे, छोटे के साथ शादी हुई थी, उसकी उम्र 42 साल थी और जो उनकी उम्र होगी आप खुद पहचान सकते हो। जब उसकी 42 साल है, आगे उनकी कितनी उम्र होगी। खैर जो भी है, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। फ़िलहाल मैं वहाँ पे नहीं रहना चाहती थी। फिर से मैं घर गई, फिर घर में रहती थी। उसके बाद फिर थोड़े दिन रुकी। रुकने के बावजूद फिर मेरे घर वाले बोलने लगे अपने घर जाओ। मैं फिर चली आई। फिर यहाँ रहती रही। यहाँ पे मुझे हर रोज़ मारते थे, हर रोज़ मारता था, दारू पीता था, जो भी करता था। उसके बाद मैं रहती थी। एक दिन अचानक से बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। उसके बाद बहुत ज़्यादा मार कुटाई हुई और मैं उस घर से निकल आई। उसके बाद मैंने घर में भी फ़ोन किया तो घर वाले बोल रहे थे कि यहाँ पे नहीं आना, तेरे लिए हमारे घर के दरवाज़ा बंद हैं। मैंने कुछ नहीं बोला। मैं फिर ऐसे ही, रिश्ता था मेरे ससुराल वालों की ही तरफ से, पर हमारा परिवार नहीं था, कानपुर में रहता था। वहाँ पे गई मैं, वहाँ पे रही 1-2 दिन। मेरे पास फ़ोन तो था ही नहीं और दूसरी बात, सिर्फ एक साड़ी जैसी गई थी पहन के, वैसी ही थी। वहाँ पे ड्यूटी करने लगी, 6,000 की करती थी। 6 बजे जाती थी, शाम 6 ही बजे आती थी ड्यूटी से। ठंडी का टाइम भी था। तो गैस मैं क्या करूँ, आप लोग बताओ। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ और वो लोग फ़ोन करते हैं, अब भी फ़ोन करते हैं और मुझे ये बोलते हैं कहीं भी मिल जाएंगे, मार डालेंगे, ताने देते हैं। बताओ अकेले मैं क्या कर सकती हूँ। मैं यहाँ दिल्ली में रहती हूँ। आप ही लोग मुझे बताओ। वो लोग ऐसे धमकियाँ देते हैं, मार डालेंगे, जहाँ भी मिलोगे मार डालेंगे। आगे मैं क्या करूं, आप लोग बता सकते हो। इसके बाद और मैं आप लोगों को क्या कहूं, मैं कुछ नहीं कह सकती। आप ही बताओ, मैं उसके साथ इतनी उम्र है कैसे रह सकती हूँ। आप लोग जवाब दो। अगर आप लोगों को सही लगे, मैं अभी भी रह सकती हूँ। 2 साल हो गए, मैं अभी तक नहीं गई हूँ। अपना कमाती हूँ, खाती हूँ, जॉब करती हूँ। और उनके बारे में क्या बताना। वहाँ के लोग भी वैसे 1-2 बार फिर भी गई हूँ, वैसे भी बहुत ही परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा। मेरे घर वाले हैं, 5 बहनें 2 भाई हैं, पापा है, मम्मी है। मैं फतेहपुर की हूँ और मेरी शादी यहाँ कानपुर देहात में हुई थी, भोगनीपुर के पास सराय गांव में हुई थी। बिलिया सराय बोलते हैं, थाना मूसा नगर लगता है। और मैं क्या बताऊँ अपने बारे में, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे घर वाले हैं, वो कर भी नहीं है। मेरे घर वाले कोई साथ नहीं मेरा देते हैं, ना माँ ना बाप, कोई भी साथ नहीं देते। हाँ, मैंने गलत किया है कि मैं वहाँ पे नहीं जाती। फिर कैसे रहूँ वहाँ पे मैं? अगर मैं उसकी शादी कब की हो गई होती, मेरे जैसे उसके 2-3 बच्चे भी होते जिसके साथ मेरी शादी हुई थी, और अचानक से मैंने सिंदूर भरा, श्रृंगार किया, तो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किया, अंजू कब शादी कर ली, कब शादी कर ली। भाई मैंने कोई शादी नहीं की थी। भाई और बहन, मैंने कोई शादी भी नहीं की थी। सब लोगों ने ये कहा जब तक तलाक ना हो तब तक तो श्रृंगार करो, ऐसे श्रृंगार त्यागा नहीं जाता है, किसी का भी हो। तो मैंने ऐसे ही कर लिया था, इसीलिए आप लोगों को कोई जवाब भी नहीं दे सकी और मुझे कुछ बोलना भी नहीं आता कि मैं आप लोगों को क्या बोलूँ। और वो बोलता है मैं तलाक नहीं दूँगा जब तक ज़िंदगी रहेगी।
मर भी जाओगी तो भी तलाक नहीं देंगे। बताओ आप ही लोग मुझे कुछ रास्ता बताओ कि मैं क्या करूं। मैं अकेले अपनी ज़िंदगी देखो काट भी नहीं सकती हूँ। आप लोग बता सकते हो, किसी भी लड़की की ज़िंदगी अकेले नहीं कट सकती, बहुत बड़ी ज़िंदगी होती है। गैस तो मैं और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ ज़्यादा, मुझे और कुछ बोलना भी नहीं है। इतने दिनों से फ़ोन है मेरे पास, बट मैं बोल नहीं पाती हूँ, मुझे बोलने में भी शर्म आती है। मेरे घर के लोग वीडियो देखेंगे, मेरे गांव के लोग वीडियो देखेंगे, बट मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। मैं मजबूर हूँ, मजबूरी में बोलती हूँ। आज की बताओ, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, मैं क्या करूँ, मुझे खुद समझ नहीं आता। कभी कभी ऐसा हो जाता कि खाने के लिए भी नहीं रहता। यहाँ पे दिल्ली में रह के सब कुछ जानते हो कि कितना महंगा रूम भाड़ा होता है, खर्चा होता है। अगर कोई ना रहे तो बताओ कैसे लोग बिता सकते ज़िंदगी। इतने समय बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ मैं आप लोगों को। आप ही लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मैं कौन सा रास्ता चुनूँ। वो लोग नहीं तलाक देंगे तो बताओ मैं कब तक ऐसे ही बैठी रहूँगी, कोई मेरा साथ भी नहीं देता। और जिसका साथ मैं लेना भी चाहती हूँ तो मैं आगे बता भी नहीं सकती हूँ कि कोई साथ देगा या नहीं देगा। आजकल के लड़कों का भी भरोसा नहीं है कि वो लोग साथ दें कि ना दें, कितने दिन का साथ देते हैं ये भी नहीं पता। मैं किसी से नहीं बोल सकती, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि मैं क्या करूँ। अकेले नहीं तो मैं रह पाती हूँ, नहीं तो जी पाती हूँ। वो लोग हर दिन ताने देते हैं कि मार डालेंगे, कहीं भी मिल जाएगी, ये है वो। और भी लोगों से, बहुत लोगों से फ़ोन करवाते हैं। कभी बोलते हैं कि मूसानगर थाने से बोल रहे हैं, कभी बोलते हैं वकील बोल रहे हैं, कभी बोलते हैं कुछ भी बोल रहे हैं। ऐसा देखो बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। बहुत सारी मेरे जैसी लड़कियां हैं, 2 साल हो गए, 3 साल होने को जा रहा, मैं अकेली चलती आ रही। लोग गलत नज़रों से भी देखते हैं, कहीं भी लड़की अकेले रहेगी लोग गलत ही बोलेंगे कि हाँ यही गलत होंगी, तब तो इनके माँ बाप साथ नहीं दे रहे। ऐसा नहीं है। हाँ मैंने गलती किया था, तब मेरा बचपना था कि मैंने गलती की थी कि हाँ मैंने एक लड़के से मैं बात करती थी, मेरे घर वाले जान गए थे और मेरी शादी ऐसे कर दिए थे। इसका मतलब ये नहीं होता हाँ हर लड़कियों से गलती होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कहीं भी कैसे भी उनकी शादी कर दोगे, जोड़ा है या नहीं, कहीं भी आप शादी कराते, झोपड़ी में कराते, मैं रहने के लिए तैयार थी। बट जोक तो अच्छा होता कि हम लोग दोनों कमा खा तो सकते। आज के ना तो मेरा घर तो बर्बाद है पूरी तरह से, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद है। बताओ मैं आगे क्या कर सकती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ। हद से ज़्यादा परेशान हूँ इतने समय। आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताएं कि मैं क्या करूँ। लड़कियाँ बहुत सारी भाग जाती हैं, ये करती हैं वो करती हैं। मेरे तो ये भी भूत नहीं है कि मैं किसी के साथ भाग जाऊँ। मुझे किसी का भरोसा नहीं। आजकल देखते हो कि छोटी सी गलतियों में लड़कियों को काट डाला जाता है, मार डाला जाता है। मेरे बस का कुछ भी नहीं हो रहा है। यस प्लीज़ आप लोग मुझे ये बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। नहीं मैं कहीं शादी कर सकती हूँ, ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ। मुझे कुछ नहीं समझ में आता मैं क्या करूँ। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। काफ़ी दिन से मेरी तबीयत ख़राब है। अब इतनी समय ड्यूटी भी अभी नहीं जा रही हूँ। जो जॉब करती थी वो भी छूट गई है। बताओ आप लोग मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। प्लीज़ आप लोग मुझे बताएं मैं क्या करूँ। मुझे कुछ नहीं समझ में आता है। मैं आप लोगों से हाथ छोड़ती हूँ। वीडियो भी बनाती हूँ तो बहुत सारे लोग गालियाँ देते हैं, बोलते हैं वीडियो बनाती है, ये करती है वो करती है, यहाँ जाती है वहाँ जाती है। बहुत सारे लोग गालियाँ देते हैं।
इतना ही बोलूँगी गाइस, आप लोग कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताएं मैं क्या करूँ। मेरी ज़िंदगी बहुत बर्बाद हो गई है, अब नहीं करना चाहती। आप लोग देखते हो हंसती रहती हूँ, खेलती रहती हूँ, मेरे पे इतना दर्द रहता पर मैं किसी को नहीं बताती कि मुझ में क्या है, मैं क्यों परेशान हूँ। बोलने की मुझ में हिम्मत ही नहीं कि मैं अपने दर्द या किसी को लेके बताऊँ। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़ गाइस। आप लोग कुछ भी कर सकते हो। आप लोग चाहो तो मैं अच्छे से जी भी सकती हूँ, अच्छे से खा भी सकती हूँ, कमा भी सकती हूँ, अगर आप लोग चाहो तो।